हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, खासकर ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं, जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, खासकर मैं बात करूं मैथ और इंग्लिश की, दो दो सब्जेक्ट में वीक हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर भी ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जीके के दम पर सिलेक्शन हुआ है, जीएस के दम पर सिलेक्शन हुआ है। चाहे वो आपकी जीके एचएससी हरियाणा जीके हो या फिर सेंटर की जीके हो, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने हरियाणा जीके के दम पर सिलेक्शन लिया। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, और खासकर ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो कमज़ोर हैं, जो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हैं। तो वो बात करेंगे इस वीडियो में, उन्हें सिलेक्शन कैसे मिल सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बहन भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपके राइट हैंड की तरफ एक बेल आइकन वाला बटन है, उसे जरूर प्रेस करें, उसे एक बार जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि यानी कि एक दिन पहले एचएससी क्लर्क भर्ती का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, और उसकी जो फाइनल लिस्ट है पहले वो दिखाता हूँ, उसके बेस पर हमने ये आपको आज बताने की कोशिश की है कि आप भी अपना सिलेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। पहले आप ये देख लें, जर्नल की जो कट ऑफ है वो 69 पर गई, तो यानी कि हम कह सकते हैं 70 से नीचे है। ये 69 पर आपकी कट ऑफ कब गई है? जब आपके 64% ठीक हैं और बाद में आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, आपके घर में कोई नौकरी नहीं है, तब जर्नल में सिलेक्शन हो गया। कमाल की बात है, 64 पर भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। दूसरी बात, देखो 5 नंबर की जरूरत किसको ज़्यादा है? जिनके घर में नौकरी नहीं है, और जो पहले ही इंटेलिजेंट है वो तो नौकरी निकाल देंगे अपनी तरीके से। अगला देखते हैं, बीसीए की जो कट ऑफ है वो 65 पर गई है, बीसीबी 66 है, एससी 63, और ईडब्ल्यू जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, जो कोटा पहली बार दिया गया है, इसकी भी 66 पर, यानी कि ये भी जनरल से 3 नंबर कम है। तो इसमें भी बेनिफिट हुआ है बच्चों को। तो ये भी बताएंगे कि जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती निकली है उसमें जनरल में फॉर्म फिल करना ठीक था या फिर ईडब्ल्यूएस में ठीक रहा है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। पहले मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको सिलेक्शन कैसे निकालना है, कैसे आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ और इंग्लिश नहीं आती है तो उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, तो आप मेरी हर बात ध्यान से सुने सभी। देखो, मैं बात करता हूं, जो आपका एग्ज़ाम है वो टोटल 90 नंबर का एग्ज़ाम होता है हरियाणा पुलिस से अलग, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। तो 90 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। 10 नंबर आपके आर्थिक स्थिति के होते हैं, चाहे जो फादरलेस से संबंधित हो 5 नंबर, या फिर आपके घर में कोई नौकरी नहीं है 5 नंबर उससे संबंधित है। तो ये कुछ जाति ऐसी है जिन्हें अलग से 5 नंबर दिए गए हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 10 नंबर का जो आपका टॉपिक है ये अलग है, इस पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूँगा, केवल मैं बात करूँगा 90 पर। किस पर बात करेंगे? 90 पर। देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार जिसके 64 थे जनरल में उसका भी सिलेक्शन हुआ है, 69 पर आपकी लिस्ट गई है, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो कैसे क्या पढ़ें, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो मेरी हर बात ध्यान से सुने। देखो, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा जीके की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, और कई बार 25 भी हो जाते हैं। लेकिन मैं बात नहीं करूँगा 22 की, नहीं 25 की, आप इसे फिलहाल छोड़ दें। मैं आगे बताऊंगा आपको इनमें से कितने सही करने हैं, और वो बताकर चलूंगा कि आपको सिलेक्शन कैसे निकल सकते हैं या कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं मैथ। मैथ के 10 से 12 प्रश्न आते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, खासकर जैसे कि हरियाणा पुलिस की एसआई की जो भर्ती थी उसमें बहुत ही कम मैथ आया था एक प्रकार से। रीजनिंग के 10 से 14 प्रश्न भी आ जाते हैं, कई बार 10 से 12 भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कितने प्रश्न आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर की जरूरत है और आपको कैसे मेहनत करनी है। आगे देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 5 से 6 भी आ जाते हैं, कई बार 10 से 12 भी होता है, क्योंकि 10 से 12 भी आए थे ग्रुप डी का जब आपका एग्जाम हुआ था। आगे देखते हैं हिंदी में भी बिल्कुल यही है स्वयं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। और जो आपकी सेंटर की जीके है वो 25 से 35 टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कई बार ये कम भी हो जाते हैं। इसका भी हम आपको बताएंगे आपको इसमें कितनी ज़रूरत है। इसमें जो आपके 25 से 35 का जो टोटल आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपकी पॉलिटिकल भी होती है, जियोग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, साइंस भी होती है, या फिर आपकी कोई एक दो सब्जेक्ट, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं वो भी बचे हुए हैं, वो आपके जीएस में आते हैं। तो ये भी आपको समझना, आगे आपको समझाएंगे इसके बारे में।
आगे देखते हैं एग्रीकल्चर, करंट और कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का ज़्यादा पार्ट नहीं आता है, हरियाणा पुलिस को छोड़ दें या फिर कोई क्लर्क की भर्ती उसको छोड़ दें, तो उससे अलग आपका एग्रीकल्चर और करंट आता है। कौन सा आता है? एग्रीकल्चर और करंट आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने टोटल 10 मान के चले हैं, टोटल 10 का मान के चलिए हम इसको। तो अब आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, किसके बिना? मैथ और इंग्लिश के बिना। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मान के चलें आपके पास एचएससी जीके के फुल 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 22 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। और अगर आपने जीके के दम पर सिलेक्शन लेना है, और जिस भाई ने हमारे से एचएससी जीके की तैयारी की होगी वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं जैसे क्लर्क के एग्जाम में हुआ, उन्होंने बिल्कुल फुल में से फुल नहीं 100% रिजल्ट निकाला, क्योंकि हम हार्ड लेवल की तैयारी कराते हैं। और अब भी आपके 2 पेड बैच चले हुए हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच 2 अभी स्टार्ट हुआ है, पेड 1 आपका 1 अगस्त से चल रहा है। जिस भाई को दिक्कत है और जो मैथ और इंग्लिश नहीं कर सकता तो वो इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो आपका सिलेक्शन है जीके के दम पर सिलेक्शन देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल हार्ड लेवल तक जाते हैं। वही प्रश्न कवर करा रहे हैं जो आपको दूसरे कैंडिडेट से प्लस कर सकते हैं एग्जाम में, जो बिल्कुल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे किसी चैनल या बुक पर। हमने वही प्रश्न कवर करने का लक्ष्य रखा है, आसानी के साथ साथ हार्ड भी बिल्कुल करारे शिखर तक जा रहे हैं एक प्रकार से। तो ज्वाइन कर ले अगर किसी भाई को जरूरत है, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आगे देखते हैं। तो मैं बात करता हूं एचएससी जीके की। तो जिस भाई को जीके के दम पर सिलेक्शन चाहिए वो हरियाणा जीके बिल्कुल फुल कंप्लीट करके जाएगा। तो वो मैं मान के चलूँ 22 भी क्वेश्चन नहीं आए, 25 भी नहीं आए, तो मान ले आप 20 ठीक करके चलें। मान ले कम से कम 20 आ जाते हैं तो 20 आपने ठीक कर दिए, सोचने वाली बात है। वैसे जिसने जीके के दम पर सिलेक्शन लेगा वो कम से कम मैं बता रहा हूँ 23 भी कर देगा, पूरे ठीक कर देगा। वैसे हमने 20 लगाए हैं इसमें। आगे देखते हैं मैथ। देखो मैथ में अगर आप 10 से 12 प्रश्न आते हैं मैथ में, आप अगर तुक्का भी लगाएंगे ना कम से कम 4 प्रश्न तो आराम से ठीक कर देंगे। अगर आप एक ऑप्शन भी चुनते हैं तो 2 तो आप आराम से कर ही देंगे, 1-2 क्वेश्चन तो निकाल ही देंगे हल के द्वारा। लेकिन 2 में आपका तुक्का भी लग सकता है, कम से कम आप यहाँ पर 4 प्रश्न ठीक कर देंगे। कम से कम बताएं जो वीक है, सिलेक्शन निकालने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। अगर आप एक ऑप्शन भी पुट करते हैं तब भी आपके ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का मैं आपको बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप रीजनिंग बिल्कुल आसान आती है एचएससी की, तो आप आराम से 10% ठीक कर सकते हैं। 10 से 12 आते तो 10 तो आप आराम से कर देंगे। और इंग्लिश में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से 2 भी आराम से कर देंगे, तुक्का भी लगाएंगे 2 तो आराम से ठीक हो ही जाएंगे। और खासकर हिंदी में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 ही आते हैं लगभग ज़्यादातर। और अगर कोई भाई हिंदी की तैयारी करके जा रहा है, एचएससी की तैयारी करके जा रहा है, तो वो 6 के 6 ठीक कर देगा। बिल्कुल आसान आती है हिंदी, बिल्कुल आसान आती है। तो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो मैंने हरियाणा जीके में आपको 20 बताए, नोट कर लेना, टोटल करना इन सभी का। मैथ में मैंने आपको 4 बताए, रीजनिंग में मैंने आपको 10 बताए, और इंग्लिश में मैंने आपको 2 बताए, और हिंदी में मैंने आपको 6 बताए हैं। और ये पहले काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हो जाते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। 20, 4 24 और 34 और 2 36 और 6 आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके 36 42, यानी कि 42 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए हैं। सोचने वाली बात है, 42 आपने ठीक कर दिए। आगे देखते हैं सेंटर की जो आपकी जीके आएगी उसका मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम 25 से 35% देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कितने मिलते हैं? 25 से 35 देखने को मिलते हैं। ये कम भी हो जाते हैं कई बार ये आपके 20 भी रह सकते हैं, कई बार ये आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, अगर आप 25 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और जो भाई जीके के दम पर सिलेक्शन लेगा वो कम से कम 22 क्वेश्चन आराम से ठीक कर देगा। कितने ठीक कर देगा? 22 आराम से ठीक कर देगा। मैंने ज़्यादा नहीं बताए हैं। तो आपके 42 पहले हैं, 22 ये इसमें से ठीक कर देगा, तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे आपके 64। तो जो आपके ये 25 से 35 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लें एक बार आप ध्यान से। इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, या फिर कोई जो सब्जेक्ट बचा हुआ है 1-2 वो शामिल किए मैंने आपके 25 से 35 में। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और करंट। तो यहाँ से देखने को मिलते हैं बिल्कुल तीनों टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ 10 में से कम 3 तो बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ना के बराबर बता रहा हूँ। देखो 64 पहले ठीक हो गए, 3 आपने यहाँ से ठीक कर दिए, तो आपके कितने हो गए? 67 हो गए।
और फाइनल जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूं, जो फाइनल कट ऑफ आपकी कितने पर गई वो मैं आपको अभी बताता हूं। जो फाइनल कट ऑफ है आपकी जनरल की 69 पर गई। देखो 67 पर कोई सी भी कट ऑफ नहीं है, 67 तो ये आपके आपने लिए हैं नंबर, अपने दम पर लिए हैं, और 5 नंबर अगर आपको बाद में मिलते हैं तो आपके कितने हो गए 72। तो सिलेक्शन आपका क्लियर है, चाहे आप जनरल में है या फिर आप किसी भी कास्ट में है। अगर आप दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वैसे ही आपकी तो कट ऑफ बहुत कम है, अगर आप इसमें से और भी कम स्कोर करते हैं तो तब भी आपका सिलेक्शन है। तो तरीका है, ऐसे ही तरीके से हमने बच्चों का सिलेक्शन निकाला है एचएससी क्लर्क भर्ती में। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा पुलिस की। आप सोच रहे होंगे कि हम जर्नल में फॉर्म फिल करें या फिर ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल करें, या फिर जिन्होंने कर दिया। आने वाली बात वही है कि अगर मान के चले भर्ती रीएड होती तो उसकी हम बात कर रहे हैं किस में फिल करें। चलो जिसने कर दिया वो तो अब मौका निकल गया, आगे अगर मौका मिलेगा तो सोच लेना। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। कितने का होगा? 60 का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके हरियाणा पुलिस में, तो 0.8 का एक क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको बता दूं, बाद में इसमें डिग्री के नंबर भी है, किसी के पास 4 नंबर है डिग्री के, किसी के पास 7 नंबर है बाद में, किसी के पास 12 नंबर है बाद में। तो मैं इनको अलग छोड़ रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ जनरल का क्या बेनिफिट रहेगा, जनरल में फॉर्म फिल करने का क्या बेनिफिट है। क्लर्क भर्ती पर नहीं चलना, आपको इस भर्ती पर चलना है, हरियाणा पुलिस के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखो अगर आपने जनरल में फॉर्म फिल कर दिया और जो आपकी रिटर्न की जो लिस्ट है मान के चले वो आपकी कितने पर चली गई, वो चली गई आपकी 55 क्वेश्चन आपके, ठीक है कितने 55 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर चली गई। जो लास्ट भर्ती है उसके हिसाब से बता रहे थे वो 52 पर थी, जिसके 52 क्वेश्चन ठीक थे, उसका नंबर आया था डीवी के लिए। मैं ये बात कर रहा हूँ वो फिजिकल के लिए गया था बच्चा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर दिया, तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस से आपको क्या नुकसान होगा। जो बाद में आपके नंबर है ना, आपके पास 5 नंबर है या 7 नंबर है या आपके पास 12 नंबर है, अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो ये नंबर आपके किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं है ये काम के, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो टेस्ट की जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट से पहले जो दूसरी कैटेगरी होती है वो जनरल से कई बार हाई चली जाती है दूसरी कैटेगरी की, वो बात कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट भर्ती जो पुलिस की हुई थी उसमें देखने को मिला, बीसी बीच शायद बीसी भी एक ही थी जो जनरल से भी हाई गई थी। तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस में नुकसान हो सकता है। तो अगर आप जनरल में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, मान के चलें आपके पास 55 पर आपका नंबर आ गया, सोचने वाली बात है, और 12 नंबर आपके पास बाद में, तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर मान लें ये ईडब्ल्यूएस की आपकी जो टेस्ट की पहले ही 58 पर चली गई और आपके पास बाद में 12 नंबर हैं और आपके 58 क्वेश्चन ठीक नहीं है, 55 ठीक होते तो आपको ये मिल जाते बाद में। अगर आपके 58 ठीक नहीं है तो ये किस काम के, आपको ये तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो बाहर पहले ही हो गए ना सिलेक्शन से बाहर। तो जर्नल ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस के लिए। तो पूरी जानकारी दी है मैंने आप सभी को इस वीडियो में। अगर अब भी किसी भाई को ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो वो पर्सनली हमें कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इतनी ही जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं जितनी भी जानकारी दी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।